हे कमल नयन, हे शीशनाग पर शयन करने वाले नारायण, हे क्षीर सागर के स्वामी, हे संसार के पालनहार विष्णु भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। जब संसार थक जाता है तब आप संभालते हैं, जब धर्म डगमगाता है तब आप अवतार लेते हैं। आपकी ही कृपा से ही सृष्टि चलती है और भक्तों का विश्वास बना रहता है। हे प्रभु, माघ मास में हमारे इस छोटे से स्नान को अपनी विशाल कृपा से स्वीकार कीजिए। माघ स्नान का दिव्य रहस्य शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नान महापुण्य सर्वे पाप परासनान्यम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सभी पापों का नाश करने वाला और जीवन को पवित्र करने वाला होता है। ये स्नान सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी धो देता है। माघ स्नान क्यों है भगवान विष्णु को प्रिय? माघ मास में सूर्य और जल दोनों में विशेष शास्त्रिक ऊर्जा होती है। इस समय किया गया स्नान सीधे श्री हरि तक पहुंचता है। जो मनुष्य विष्णु नाम लेकर माघ मास में स्नान करता है, उसके जीवन में से दरिद्रता, भय और कलेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। माघ मास स्नान की सरल विधि है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान से पहले मन में कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल में एक तुलसी का पत्ता या गंगा जल मिलाए। स्नान करते समय विष्णु भगवान का स्मरण करें। स्नान के बाद प्रभु से क्षमा और कृपा मांगे। महिलाओं के लिए विशेष फल शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी स्त्रियां माघ मास में श्रद्धा से स्नान करती हैं, उनके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। अगर जीवन में कभी मन भारी लगे, रास्ते बंद दिखाई दे, तो माघ मास में भगवान विष्णु को याद करके एक बार स्नान अवश्य करें। श्री हरि रास्ता भी बना देंगे और मन को भी संभाल लेंगे। आइए भक्तों, आज हम 11वां और 12वां और 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वैष्णव, मनुष्य को सदैव ही सालग्राम की शिला में तथा वर्ज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेते हैं, जो फल देवता को निर्गुण ब्राह्मणों की उपासना से मिलता है। वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना पड़ता है। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजने से इतना फल नहीं मिलता है जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव ही शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग का वासी होता है। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल में से अपने शरीर को अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला में
सन्मुख होकर अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनकी हजारों हजारों बार पच गए पीने से क्या प्रयोजन है? यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो शास्त्र और तीर्थों करने से क्या लाभ? जहाँ शालिग्राम है वह स्थान ही तीर्थ है, वह तीर्थ के स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता है, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मर जाते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त नहीं होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं वह भगवान को प्रणाम करने से भी नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान की केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई पर्सन वर्ष भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता है। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के नाम से जानी जाती है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता है उसके शरीर से पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता, पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों में उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहते हैं, हे वैष्णव, मैं सूक्ष्म में ही तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र से का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता है तथा दीर्घ आयु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, यह धर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव ही धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का आरंभ करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव ही गंगा जल के सदस्य पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरा भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूप रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैष्णव, यदि तुम अपने भाई के लिए
स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म की पुण्य फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैष्णव सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में सालकी नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा ही तपस्वी था, ब्राह्मण के समान तेज वाला। नवग्रहों की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृह आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जित माया, धन्यानिष्ठ और गुणरातंग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा इनको अन्न देता वही खा लेते थे, और कोई कैसा भी कपड़ा देता तो उसको ही पहन लेते। सदैव ही ब्रह्म के ध्यान में ही लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निंदा और आहार सब को जीत लिया था। बस चार आचार को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े ही प्रेम से इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनात हूँ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हो गए हैं, जो आज मेरे हरि के सदृश्य आपके दर्शन किए हैं। सो हे वैष्णव, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में ही बुद्धि वाले, बुद्धि वालों से मनुष्य, मनुष्य से ब्राह्मण, विद्वानों से पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्यों के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गो दान का फल प्राप्त करता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।